जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की। आप सभी का स्वागत है यहाँ के आज के हमारे सेशन में। और हिलता ये करता हाँ अब सही है। ये क्या हो गया? वो ऐसे कर देते हैं ना, बस वो नीचे स्लाइड। हाँ ठीक ठीक। थोड़ा सा ये वाला थोड़ा ज़्यादा डामाडोल है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की कथा में। आज की कथा का जो टॉपिक भी है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। उससे पहले आप सभी लोग हाथ जोड़िए। यार नेट बार बार चला जाता है तो एक बार देखते रहना। तो हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा, ओम
ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत तेज हमारी हरे कृष्ण। तो देखिए कल हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि किस प्रकार से ये जो षंड और अमर है ये लोग किस प्रकार आप देखिए इनके स्कूल में एडमिशन कराते हैं और हम लोग ये भी डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे जो प्रहलाद महाराज है ये नित्य रूप से अपने गुरु का संग करते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि देखिए हमारे जो जीवन है इस जीवन में गुरु का क्या रोल है ये व्यक्ति को सबसे पहले पूर्ण रूप से समझ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में जो गुरु है वो गुरु क्यों है। तो वो गुरु का जो कारण है वो कारण क्या है हमारे जीवन में। क्या हम अपने गुरु से कुछ भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए गुरु करते हैं या उनसे मांगते हैं, या गुरु क्यों चाहिए हमें। अब ये सोचिए हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए गुरु चाहिए या हमको ये सोचना चाहिए कि गुरु जो चाहते हैं हमसे क्या वो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। और जब हम देखेंगे कि जब गुरु का सपना, गुरु का मिशन, गुरु की इच्छाएं हमारी इच्छाएं होंगी तो हम देखेंगे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप मतलब धीरे धीरे करके एक ना एक दिन भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। पर इम्पोर्टेंट ये है हम सबके जीवन में कि हमें गुरु पे भरोसा कितना है, हमको गुरु के ऊपर लगाव कितना है। इवन हमारा जो सरेंडर से भी ज्यादा पहला काम जो करता है वो है हमारा लगाव। हमारा लगाव कितना है गुरु से, हम गुरु को किस दृष्टि से देखते हैं। देखिए गुरु को देखना, गुरु के मूड को समझना और गुरु के मूड को समझ के उस मूड में ढल जाना ये शिष्य का मेन कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य का पालन आप देखिए प्रहलाद महाराज ने इतना ब्यूटीफुली किया। मतलब हर जगह उनको सिर्फ एक ही गुरु दिखते थे, वो थे नारद मुनि। वो अपने गुरु को एक क्षण भर के लिए भी अपने आप से अलग नहीं मानते। और ये क्वालिटी जब तक एक भक्त में नहीं आएगी कि वो हर जगह हर स्थिति में अपने गुरु को नहीं देखेगा तब तक वास्तविक रूप में वो भक्त होके भी भक्त नहीं है। इसीलिए बताया जाता है कि भक्ति जीवन में हमें गुरु करना बहुत जरूरी है। गुरु के कारण ही हमें कृष्णा मिलेंगे और हम देख लेंगे जैसे जैसे हमारा सरेंडर गुरु के प्रति बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी भक्ति में उन्नति बढ़ेगी और भौतिक जगत के प्रति जो अटैचमेंट है वो कम होगा। देखिए ये प्रहलाद महाराज भी अपने सखाओं को स्कूल में सिखाते हैं, जो हम आगे लेंगे अभी इसी आज के दिन में ही कथा। पर कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने अंदर नोट कीजिए आपके अंदर जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, जैसे हमारे अंदर ये जो है ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड और ईर्ष्या, फिर पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब की जो भावनाएं हैं, ये भावनाओं का मेन कारण क्या है? क्योंकि हमारा अटैचमेंट जो अपने गुरु से है ना वो नहीं है। अगर गुरु से उतना अटैचमेंट होगा तो आप देखिए ये जो भौतिक आवरण है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। इसको कोई खत्म करने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन हमको लगेगा अरे हमारा तो अटैचमेंट है नहीं, हमको ये सब चीजें इतनी अच्छी लगी नहीं। आप देखिए ये मनोभाव हमारा आएगा। पर अगर हम
जितना जितना गुरु के अनुसार नहीं जीवन जिएंगे या गुरु के मूड को नहीं समझेंगे, गुरु को प्रायोरिटी नहीं देंगे जीवन में, तो हम देखेंगे भौतिक जगत की चीजें हमको इतना ज्यादा आकर्षित करेगी और क्रेविंग जिसे कहते हैं ना कि बहुत क्रेविंग होगा और नहीं मिलेगी कोई चीज तो इतना गुस्सा आएगा, इतना चिड़चिड़ापन आ जाएगा, व्यक्ति पागल की तरह हो जाता है इस जगत में। इसलिए उसके अंदर क्रोध बहुत जल्दी से दिखते हैं, हम ईर्ष्या देखते हैं, अहंकार देखते हैं, चिढ़ जाना देखते हैं, छोटी छोटी बात पे रूठ जाना और एकदम से रिश्ता खत्म कर देना, और पता नहीं क्या क्या चीजें हम देखते हैं इस भौतिक जगत। तो ये कारण क्या है? क्योंकि भौतिक जगत के प्रति आसक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो क्या होगा, वो जीवन कैसा है, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पर क्या इच्छाओं की कभी पूर्ति हो सकती है किसी भी स्थिति में? और हम जब आगे कथा को लेके जाएंगे आज, तो हम देखेंगे कि प्रहलाद महाराज हर स्थिति में कितने शांत थे, हर जगह एकदम शांत थे, उनको कोई चीज एजिटेट ही नहीं। एजिटेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उनको कोई चीज भी, एजिटेट हिंदी में क्या बोलते हैं? एजिटेट, उत्तेजित नहीं करते थे, कोई भी चीज उत्तेजित नहीं करती। आप देखो, उनको कोई भी चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, बस उनको यही फर्क पड़ता था कि मैं भगवान का, मुझे सिर्फ, एक्चुअली बताया जाता है कि जैसे ये देखिए हिरण्यकशिपु जो थे, ये हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद महाराज थे, और ये प्रहलाद महाराज के प्रति हिरण्यकशिपु का भी इवन स्पेशल प्रेम था। इसलिए जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, उनके ये जो पुत्र थे षंड अमर, इनके अमर जिसे बोलते हैं, उनके स्कूल में, उनके अंडर में ट्रेनिंग में प्रहलाद महाराज को भेजा था। तो प्रहलाद महाराज जब से जन्म लिए थे, आप देखिए तब से ही वो भगवान के दर्शन करते थे, भगवान के स्मरण में पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब्ड रहते थे। एब्जॉर्ब्ड हिंदी में क्या बोलेंगे, वो पूरी तरह से डूबे रहते थे, है ना। तो इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब्ड रहते थे, वो ज़्यादा मेरे को अच्छा वर्ड लगा, है ना। तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड रहते थे पूरी तरह से भगवान के स्मरण में, और जब वो भगवान के स्मरण में रहते थे तो वो अपने आप खड़े होकर कीर्तन करके नाचते थे, कीर्तन को गाते थे, और भगवान के बारे में सोचते हुए, स्मरण करते हुए आंखों से आंसू आ जाते थे। जो उनके रोम थे, है ना, वो खड़े हो जाते थे, शरीर में कपकपन मचती थी, है ना। और इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें उनके अंदर देखने को मिलती थी कि कभी खूब रो रहे हैं, कभी भगवान की लीलाओं को देख के बहुत स्माइल दे रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और इतना उनको यही लगता था, सिर्फ उनके लिए गेम्स उनके फ्रेंड थे, उनके लिए पढ़ाई, गेम्स उनके लिए भगवान थे, पढ़ाई उनके लिए भगवान थी, कोई भी कार्य करना उनके लिए, आप देखिए, भगवान से रिलेटेड ही था। क्यों? क्योंकि वैसी ट्रेनिंग उन्होंने अपने गुरु से ली थी, और गुरु को वो किसी भी स्थिति में उनकी टीचिंग्स को भूल नहीं रहे थे। आज आप देखिए कितने ही लोग हैं इस संसार में, मैं देखता हूँ उनको, जब गुरु आते हैं उनके घर में या उनके एरिया में, तो वो लोग ऐसे नाचते हैं, जोर जोर से नाचते हैं, गुरु देव आ गए, गुरु महाराज आ गए, और इतना खुशी मनाते हैं। और जब गुरु महाराज जाते हैं, गुरुदेव जाते हैं, तो लोग रोते हैं, खूब रोते हैं। आप देखिए कि क्यों जा रहे हैं, क्यों इतने कम दिन हम लोग उनके साथ स्पेंड कर पाए। ये अच्छा है, पर मेरा ये सोच है कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है कि हमें गुरु महाराज ने जो अपने प्रवचनों में जो निर्देश आदेश दिए, वो वास्तविक रूप में कितने याद है, और याद होने के बाद उनको पालन करने के लिए हमारी तीव्रता कितनी है। देखिए ये चीज याद रखना इस संसार में सबसे ज्यादा जरूरी है ना। अगर ये चीज याद नहीं होगी तो हम क्या देखेंगे कि हम इस संसार में एक तरह से डूब गए हैं और इस भौतिक जगत में फंस गए। क्योंकि गुरु, जैसे एक बार मैंने जैसे पहले भी एक बार बताया था कृष्ण कथा में कि हम वृंदावन जाते हुए भी वृंदावन में नहीं है, और कृष्ण के दर्शन करते हुए भी भगवान के दर्शन नहीं करते। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में गुरु है या नहीं है, इसका ये कैसे पता चलता है, इसको हम कैसे मापदंड करेंगे इसका।
इससे पता चलता है कि हम अपने गुरु की जो टीचिंग्स है, जो निर्देश आदेश हैं, उसको कितना याद रख के उसको फॉलो करना चाहते हैं। फॉलो मतलब उसका पालन करना चाहते हैं। आप देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस जगत में। उससे पता चलता है कि हमारे जीवन में भगवान है कि नहीं, लाइफ चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि गुरु से श्रेष्ठ मेरे लिए और कोई नहीं। हमारे जीवन में गुरु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे लिए सबसे उत्तम व्यक्ति है, नहीं तो और कोई उत्तम व्यक्ति नहीं है। ठीक है, हम कथा को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद 2 या 3 दिन में हम खत्म कर लेंगे। आज चौथा दिन है, मुझे लगता है आज खत्म नहीं होगी, हम कल तक कोशिश करेंगे खत्म करने की, कल या लास्ट में परसों देखते हैं। तो क्या होता है कि जब इनको इनके गुरु दिए जाते हैं, जो हिरण्यकशिपु में दिए होते हैं, जो ये राक्षस होते हैं, आप देखिए चंडक और अमरक, तो ये लोग जब होते हैं तो उनको भी बहुत आदर के साथ इनके साथ रहते हैं और वो उनको सिखाते हैं। आप देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें सिखाते हैं कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ होती है ना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में उनको सिखाते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और स्पेशली ये सिखाते हैं कि मित्र कौन है और दुश्मन कौन है। तो इस जगत में आप देखिए मित्र और दुश्मन का भेद तो वो करता है व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में अपने आप को शरीर मान के बैठा है और सिर्फ अपने अच्छे और फायदे के बारे में सोचता है। आप देखिए, और वो ये सिखाते नहीं है वो शरणमर, पर मैं आपको कल ये बता रहा हूँ कि वो ये टीचिंग सिखाते थे और इस प्रकार से वो बहुत ही प्रेम से आदर पूर्वक बैठते थे, सुनते सब थे पर ग्रहण नहीं करते थे। तो एक व्यक्ति को देखिए इसी प्रकार से इतना मैच्योर्ड होना चाहिए भक्ति जीवन में आने के बाद कि उसको ये समझ आ जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ कितना ग्रहण करना है। जैसे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जगत में लिप्त नहीं हो जाना है। आप देखिए इस भौतिक जगत के अंदर पूर्ण रूप से घुस नहीं जाना है। हमको उतना ही कार्य करना जरूरी है जितना हमें आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे प्रहलाद महाराज पे आदर दे रहे हैं पर हर बात को ग्रहण नहीं करते, इसी तरह से हमको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि भौतिक जगत में कितनी चीज़ों को ग्रहण करना है और किसको ग्रहण नहीं करना है, इस पे ध्यान देना बहुत चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखिए वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। एक दिन इनको लगता है कि हम इनकी ट्रेनिंग अच्छी से पूरी हो गई, और जब अच्छे से पूरी हो गई ट्रेनिंग तो क्या होता है कि ये उनको बोलते हैं कि आप चलिए आपके पिता के पास चलते हैं, और आपके पिता के पास चल के हम देखते हैं, आप अपने पिता को बताइए कि क्या ट्रेनिंग मिली है। और जब इस प्रकार से वो ये बताते हैं और जब इस तरह से बताई जाती है तो क्या होता है कि जब इस प्रकार से जब पता चलता है तो क्या होता है कि वो जो हिरण्यकशिपु के पास लेके जाते हैं, और जब हिरण्यकशिपु के पास जब लेके जाते हैं गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। जब हिरण्यकशिपु के पास लेके जाते हैं तो ये जो हिरण्यकशिपु है, ये हिरण्यकशिपु अपने गोद में अपने बेटे को बैठाता है, क्योंकि इनके लिए जैसे कहते हैं ना छोटा बेटा हमेशा ज़्यादा प्रिय होता है ना। तो इसीलिए वो सबसे छोटे बेटे थे, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रिय थे, तो वो अपने गोद में बिठाते हैं और बहुत प्रेम से पूछते हैं कि बेटा बताओ तुमने अपने स्कूल में अपने जो गुरु हैं उनसे क्या सीखा। तो जब वो बोलते हैं कि गुरु से क्या सीखा, तो उनके लिए उनके गुरु तो नारद मुनि ही थे, उनके लिए उनके गुरु कभी भी षण्ड और अमर कभी नहीं थे। आप देखिए, तो उनके लिए वो गुरु वही थे, और जब उस प्रकार से उनके वो गुरु थे तो तब क्या होता था कि उस स्थिति में वो सिर्फ अपने गुरु की बात याद रखते हैं, और तब वो बोलते हैं कि मेरे गुरु ने तो ये सिखाया कि ये जो भौतिक जगत है ये बहुत टेम्पररी है, ये शरीर भी बहुत टेम्पररी है, मतलब
अस्थायी अशाश्वत है ना। ये जगत एक अशाश्वत है और ये जो जीवन हमारा चल रहा है ये भी बहुत अशाश्वत है। और जो व्यक्ति इसमें पूर्ण रूप से लिप्त हो जाता है, तो जब वो लिप्त हो जाता है इस जगत में, तब क्या होता है, वो पूरी तरह से चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। तो एक व्यक्ति जो उसको इस तरह से माना जाता है कि जो व्यक्ति एक कुएं में कूद गया है, जिस कुएं में पूर्ण अंधकार है और जहाँ पानी भी नहीं है जो उसकी प्यास भी मिटा सके। आप देखिए, तो गहरे कुएं में जो पूर्ण अंधकार से भरा हुआ है और प्यास मिटाने के लिए पानी भी नहीं है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, इस भौतिक जगत में सभी चीज टेम्पररी है और टेम्पररी चीज में जब हम इसको परमानेंट रूप में देखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये मेरा जगत मेरा है और इधर मैं रहना चाहता हूँ, इधर एंजॉय करना चाहता हूँ और इस तरह से अपना लाइफ बेस्ट तरह से जीना चाहता हूँ, और जिसमें वो भगवान को भूल जाता है, तब ये जगत एक अंधकूप की तरह हो जाती है कि आप अंधकार में घिरे हुए हैं। और जो प्यास मिटाने के लिए जो पानी की बात है कि जो व्यक्ति को जो आनंद चाहिए, इस आत्मा को जो आनंद चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए, तो ये बात वो बताते हैं और तब वो बताते हैं कि इसलिए एक व्यक्ति को इस सब तरह के दुख से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए और अपने जितने भी पोस्ट ऑफ पोजीशन है इसको समाप्त कर देना चाहिए। जितना भी पोस्ट ऑफ पोजीशन है इसको समाप्त कर देना चाहिए। और इस तरह से जब हम समाप्त कर देंगे तो क्या होगा, नित्य रूप में वो आनंद बना सकता है। इसलिए एक व्यक्ति को ये सब जीवन के चक्रों को छोड़ के वन में चला जाना चाहिए। कौन से वन में? वृंदावन में, और भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो ये बताते हैं। तो हिरण्यकशिपु एकदम चिंतित हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या बोल रहा है भाई, मेरा ही बेटा है ना, और इसके अंदर ये सब गुण कैसे है? ये जो मेरा शत्रु है, आप देखिए जो मेरा शत्रु है, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ही क्यों लिया था? वरदान इसलिए क्यों लिया था क्योंकि ये हरि जिसने मेरे छोटे भाई का वध किया है, वो उसका बदला लेने के लिए मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना हूँ कि इवन मेरे को देवता गण और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और वो व्यक्ति मेरा पुत्र खुद मेरे दुश्मन की प्रशंसा कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? और तब वो जब ये सोचते हैं तो इतने में फिर अपने आप को तुरंत शांत करते हैं, कहते कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा है, हो सकता है कि हमारे जो दुश्मन हो, है ना, उन्होंने इसके मन में ये सब चीज डाल दी, जो देवी देवता है उन्होंने इसके मन में डाल दिया। अभी तो ये बच्चा है, इसको क्या पता, जो जैसा सिखाएगा ये वैसा सीख लेगा। अभी 5 साल का मात्र छोटा बच्चा ही तो है, आप देखिए। तो इस तरह से वो एक स्माइल देते हैं अपने बेटे को और तब गुस्से की नजरों से देखते हैं शंड और अमर को और कहते हैं कि देखो इसको ढंग से सिखाओ, हमारे दुश्मन आके सिखा रहे हैं इनको, इसको अगर ये सब टीचिंग अगर इसने सीख ली तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो इतने गुस्से से उन सबको देखते हैं और तब वो बोलते हैं कि नहीं महाराज, शंड अमर बोलते हैं नहीं अभी हम इसको अपने साथ ले जाने, बहुत अच्छे से अब ट्रेनिंग लेके आपके पास भेजेंगे हम इनको, और आप कोई तरह से चिंता मत कीजिए, आप बस इतना विश्वास रखिए कि हमारे ऊपर आपने छोड़ा है तो हम 100% इसको आपके करीब ले आएंगे और आप जैसी शिक्षाएं चाहते हैं वैसी शिक्षाएं भी प्रदान कर देंगे। तो इस प्रकार से शंड अमर को बोलते हैं और तब प्रहलाद महाराज को बहुत विनम्रता से लेके जाते हैं। और देखिए इसमें एक चीज समझना कितना है कि इवन प्रहलाद महाराज गोद में बैठे हैं और राक्षसी प्रवृत्ति में है, उस पूरी राक्षसी जगह पे, पर फिर भी भगवान के बारे में बोलने में एक बूंद हिचकिचाते नहीं। और हमें देखिए, हमको इतने सारे आचार्य अभी तक बताने और श्रील प्रभुपाद बताने कि प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करो भैया, प्रचार करो। और हम लोग कैसे हैं कि प्रचार के नाम पर किसको करें, कैसे करें, किसको बोलें, कहाँ बोलें, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, और इस सब चक्करों में फंस जाए। अरे बिंदास बोलना चाहिए, भगवान ही कृष्ण है, सबको बोलना चाहिए, सबके कानों में जाके बोलना चाहिए, उनको सुनाना चाहिए, समझाना चाहिए, जिससे शायद अगर कोई एक व्यक्ति भी
बदल गया तो आप सोचिए आपने उसका कितना कल्याण कर दिया। उसको इस राक्षसी एटमोस्फियर से, इस राक्षसी सराउंडिंग से, इस राक्षसी जो हमारा जो वातावरण है, इससे हम ऊपर उठा देंगे और उसका जीवन सफल करेंगे। तो इसलिए कुछ तो स्ट्रगल और थोड़ा सा बोल्डनेस तो लानी ही पड़ेगी। आप देखिए अपने अंदर। और तकलीफ क्या है कि हम कहाँ प्रचार करते हैं, हम लोग हमेशा एक ही चीज को लेकर रोते रहते हैं, क्या करें अभी हम सक्षम नहीं हैं, अभी हम उतने अच्छे भक्त नहीं बने, अभी हमारे अंदर वैसी क्वालिफिकेशंस डेवलप नहीं, और इस तरह से हम बातें करते हैं। ये कितना गलत है। जहाँ देखो तार कहो कृष्ण उपदेश। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जहाँ देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ, जहाँ भी आप देखते हो वहीं कृष्ण उपदेश करना चालू करो। अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम किस तरह से भगवान के फॉलोअर्स हैं, हम किस तरह से भगवान के अनुयायी हैं, हम भगवान के भक्त हैं, कैसे प्रूव होगा ये बताइए? किसी भी प्रकार से प्रूव नहीं हो सकती अगर हम प्रचार नहीं करें। और प्रहलाद महाराज को देखिए बिंदास प्रचार करें, और आगे भी हम देखेंगे कि कैसे प्रचार कर रहे हैं। हाँ, बिना कोई चिंता के, बिना कोई कष्ट के ऐसे प्रचार करें। और जब इस तरह से, तो जब वो वापस अपने स्कूल में जाते हैं तो ये जो षंड होते हैं, ये षंड और अमर, इन दोनों को ये बोलते हैं। षंड इनसे पूछते हैं प्रहलाद महाराज से कि भाई बेटा एक बात बताओ, तुम्हें ये टीचिंग्स किसने दी? और अमर भी पूछते हैं कि भाई देखो ऐसी कोई टीचिंग्स तो हमने कभी सिखाई नहीं, और देखो और भी जितने बच्चे हैं वो लोग भी तो कहीं भी हम देख रहे हैं कि वो लोग भी तो कहीं भी तो इस तरह की बातें नहीं कर रहे, तो तुमको ये सारी बातें किसने बताई? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरे को तो सारी बातें वहाँ से ही पता चली, जहाँ से ज्ञान आपको मिलता है वहाँ से ज्ञान मुझे भी मिला। तो इस तरह से जब वो बोलते हैं तो वो एकदम से घूम जाते हैं, और तब वो बोलते हैं कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपके किन दुश्मनों ने आपकी इंटेलिजेंस को पॉल्यूट किया है? पॉल्यूट मतलब उसको गंदा किया है, और इस तरह के ये गंदे सब विचार आपके अंदर कहाँ से है? तब वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो बड़े महान भक्तों से यही समझा कि ये भौतिक जगत टेम्पररी है और हम शरीर में हम आत्मा है, और भगवान की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। और देखिए जब तक एक व्यक्ति अपने आप को इस भौतिक जगत में रमा हुआ मानेगा, तभी उसके जीवन में कोई उसका दोस्त है, कोई उसका दुश्मन है। जब वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा तो उसके लिए ना तो कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, उसके लिए सभी लोग भगवान के एक अंश हैं। आप देखिए तो वो ऐसा बोलते हैं तो वो लोग एकदम बावले हो जाते हैं, कहते हैं ये हो क्या रहा है भाई, एकदम से ये किस तरह की चीज़ें समझाई जा रही हैं। तो तब वो ये चीज़ बताते हैं प्रहलाद महाराज कि देखिए इसीलिए अपने इंटेलिजेंस को हमको इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, ये पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लगे और हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठे, ये राक्षसी सोचों से ऊपर उठे। तो तब वो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, और तब वो बोलते हैं कि ये तुम कैसी पागल सी बातें कर रहे हो, ये क्या तुम कह रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, ये एकदम सरासर गलत है। जब वो ये बोलते हैं तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखिए जैसे एक लोहा हाँ अपने आप चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, ऐसे ही मैं हूँ कि मैं अपने आप देखिए भगवान के प्रति आकर्षित हो गया हूँ, और इससे मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। और तब जब उनको बहुत गुस्सा आता है तब वो एक छड़ी लेते हैं और उनके हाथ पे मारते हैं, और हाथ पे मार के उनको बोलते हैं जब जो हम सिखा रहे हैं पहले वही सीखोगे और कुछ नहीं सीखोगे, और ये सारी बातों को भूल जाओ। गुस्से में बोलते हैं। तब वो कहते हैं ठीक है जो आप कहें, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा बताइए। और तब क्या होता है, तब वो उनको सब तरह से सिखाते हैं। 4 चीज मुख्य सिखाते हैं उनको। एक सिखाते हैं कि भाई राजपाट कैसे करना चाहिए, और राजपाट करते हुए आप देखिए हमको कैसे आदान प्रदान करना चाहिए किन किन लोगों के साथ, कैसे लोगों को अपने अंडर में रखना और कैसे लोगों को अपने से झुका के रखना, अपना काम निकलवाना। एक तो ये सिखाते हैं। दूसरा ये सिखाते हैं कि बातें करते करते लोगों को अपनी बातों में कैसे फंसाना चाहिए, है ना, फ्लैटरिंग सिखाते हैं। तीसरा वो ये सिखाते हैं डिवाइड एंड रूल, कि कैसे हम लोगों के बीच में मतभेद डाल के और वहाँ पे हम रूल कर सकते हैं। तो ये चीज़ वो सिखाते हैं।
और चौथा वो सिखाते हैं कि कैसे हमें दंड देना चाहिए लोगों को उनकी गलतियों के लिए। तो ये चारों चीज़ों के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। और जब बहुत अच्छे से जब ट्रेनिंग दी जाती है तो तब क्या होता है कि एकदम से वो कहते हैं कि अब हमने अपना जो बेस्ट ट्रेनिंग दे सकते थे शरदा और अमर, क्योंकि हमने स्पेशल इस पे ध्यान दे के हमने सब कुछ इनको सिखा दिया। और जब सब कुछ इनको सिखा दिया है तो अब और सिखाऊं क्या मैं? आप देखिए, अब इससे ज़्यादा सिखाने की मुझे ज़रूरत है। तो तब कहते हैं कि अब हम तुमको देखो तुम्हारे पिताजी के पास लेके जा रहे हैं, और जब अब तुम्हारे पिताजी के पास हम लेके जा रहे हैं तो तुम्हारा एक कर्तव्य है कि जो जो हमने तुमको अच्छे से सिखाया वही एज इट इज समझाना। तो वो कहते हैं ठीक है कि जो जो मैंने सीखा है, लाल महाराज जी बहुत इंटेलिजेंट है, वो कहते हैं जो जो मैंने सीखा है अपने गुरु से वैसा वैसा ही मैं बताऊँ। तो आप देखिए कि कैसे वो जवाब दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुम मेरे गुरु नहीं हो। इस जगत में हमको गुरु कैसे बनाना चाहिए, किसको अपना गुरु बनाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है इस जगत में। ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ यू आर अ चीटर, कृष्णा इज ग्रेटर चीटर देन यू, ये बताया जाता है एक जगह। इसी प्रकार से अगर हम धोखेबाज हैं तो हमें धोखेबाज गुरु मिलेंगे, और अब अगर हम शुद्ध हैं तो हम एक शुद्ध और भगवान के प्रिय भक्त गुरु स्वरूप से मिलेंगे। डिपेंड करता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम व्यक्तिगत कैसे हैं। आप देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और तब वो इस तरह से हिरण्यकशिपु के पास लेके जाते हैं। हिरण्यकशिपु पूरी सभा में बैठे होते हैं, और जब पूरी सभा में बैठते हैं तो इस पूरी सभा में वो ये अपने बेटे को गोद पे बिठाते हैं और प्रेम के आंसू के आंखों से निकलते हैं और गालों तक आ जाते हैं। अपने बेटे को गोद में बिठा के इतना प्रेम आता है उनको प्रहलाद महाराज से। आप देखिए, और प्रहलाद महाराज भी एकदम शांत अपने पिता के पास बैठते हैं, और तब पिताजी उनसे पूछते हैं कि तो प्रहलाद तुमने क्या चीज़ सीखी इस जगत में। तो तब प्रहलाद महाराज बताते हैं, ये बताते हैं कि देखिए मैंने क्या चीज़ सीखी, मैंने अपने गुरु से 4 चीज मतलब 9 चीज़ सीखी। मैंने सोचा मैं तो 4 चीज़ सिखाई राधा, तो हमने 4 चीज़ सिखाई, ये 9 कहाँ से सीखी। तो तब वो ये श्लोक होते हैं जो बहुत ही प्रख्यात है, हम लोग सब लोग जानते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्थ पिता विष्णु भक्ति चे नवलक्षणम क्रियेत भगवती अदा तन्मन्ने अधितम उत्तमम। तो ये श्लोक को वो इस तरह से बताते हैं, तो तब एकदम से वो बिविल्डर्ड हो जाते हैं। कहते क्या? कहते हैं भक्ति के 9 प्रकार के लक्षण हैं। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कि हमको श्रवण और कीर्तन भगवान विष्णु का ही करना चाहिए और किसी का नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करना चाहिए और भगवान की पाद सेवा, जो चरणों की जो सेवाएं हैं उसमें पूर्ण निरंतर लगा रहना चाहिए, है ना। तो क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। अर्चनम भगवान की अर्चनम करना, अर्चनम वंदनम मतलब भगवान के लिए प्रार्थनाएं करना, अर्चनम वंदनम दास्यम भगवान के दास की तरह रहना, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन भगवान के साथ दास वाला मूड भी रखना, सखा वाला मूड भी रखना, और आत्मनिवेदनम मतलब पूर्ण रूप से शरणागत रहना भगवान, है ना। अपना सब कुछ भगवान, मेरा जो कुछ भी है वो मेरा नहीं, मेरे भगवान का, इस तरह से आत्मनिवेदन। तो ये जब 9 चीज वो बताते हैं तो वो एकदम चकित हो जाता है। वो कहते हैं क्या बोल रहा है, और गुस्से से देखते हैं ये चंद और अमर को और कहते हैं ये क्या सिखा रहे हो तुम मेरे बेटे को, ये सब चीज ट्रेनिंग देने के लिए कहा था क्या तुम्हें। आप देखिए, और इतने गुस्से में आ जाते हैं। तो देखिए बताया जाता है कि जब एक व्यक्ति, है ना, अति अपेक्षाएं करता है, क्यों अपेक्षाएं करता है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं इस जगत का सर्वस्व हूँ,
मेरे से श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है। हिरण्यकशिपु को ये लग रहा था, और इस जगत में काफी लोगों को यही लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे बुद्धिशाली, मुझसे महान, और जो कुछ कर सकता हूँ मैं अपने बलबूते ही कर सकता हूँ। ये मेंटालिटी वाले लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो एकदम से क्रोध आता है, एकदम से क्रोध आता है उन लोगों के अंदर। आप देखना कभी भी तो अपेक्षाएं इसीलिए बताई जाती हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बहुत आसक्ति रखता है ना, तो जब बहुत ज्यादा आसक्ति रखता है वो व्यक्ति हमेशा क्या चाहता है कि मैं कंट्रोलर बन के रहूं, ना कि मैं अपने आप को भगवान के हाथ में छोड़ दूं। आप देखिए ये बहुत जरूरी है ध्यान देना हमें। तो इसीलिए एक व्यक्ति को ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। और तब ये जो आप सभी सभा के बीच में जब ये बोला जा रहा है, तो तब क्या हो रहा है कि जो हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि मैं देवताओं को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैंने लोगों को अपने पूरा विश्व उधर कंट्रोल करवा दिया है, बैन लगा दिया है। बिल्कुल क्या बैन लगा दिया है कि कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करेगा, कोई भी उच्चारण करेगा तो वो सिर्फ मेरे नाम का उच्चारण करेगा। क्या ओम हिरण्यकशिपुआय नमः, जो भी होगा, ठीक है ना। इस तरह से वो चाहता था कि लोग सिर्फ मेरा नाम लें, क्योंकि अब मैं ही सिर्फ भगवान हूँ। बताया जाता सिवाय ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन को छोड़ के बाकी सारे देवी देवता इनके कंट्रोल में थे, इनके अंडर में थे। आप देखिए इतने शक्तिशाली ये थे। और अब क्या हो रहा है, जो व्यक्ति पूरे संसार को कंट्रोल कर रहा है वो देख रहा है कि उनका बेटा उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। आप देखिए, और इस कंट्रोल से बाहर जाने के चक्कर में वो पूरी तरह से खलबली मच जाती है उनके अंदर, और तब उनके अंदर गुस्सा आता है। तो यही चीज बताई जाती है कि हमें हर स्थिति में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी क्रोध आता है, हम क्रोध कर क्यों नहीं। आप देखिए हमारा क्रोध का कारण क्या है, हमारी ईर्ष्या का कारण क्या है, कभी भी उसको चेक कीजिए। हमारी क्रोध का कारण है क्योंकि उसने भगवान की सेवा नहीं की, इसलिए हम क्रोध कर रहे हैं। और ऐसा क्रोध करते हैं तो इससे श्रेष्ठ क्रोध कुछ नहीं हो सकता। हम अगर ईर्ष्या इसलिए करते हैं किसी से कि आप देखिए, या क्रोध करते हैं या अहंकार करते हैं क्योंकि कृष्णा की सेवा में कोई नहीं लगा, तब ये सब काम क्रोध लोभ मोह घमंड ईर्ष्या को अगर उस सेवा में लगाते हैं तो इससे श्रेष्ठ बात कुछ नहीं। पर अगर ये अपने आप को केंद्र में रख के अगर ये सारा कार्य कर रहे हैं तो उससे दुर्भाग्य कुछ नहीं। इसीलिए अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए कि मुझे अगर क्रोध आ रहा है, जैसे अभी एकदम से क्रोध आ रहा था, देखिए हिरण्यकशिपु के अंदर क्रोध की जो ज्वाला है वो एकदम भड़क रही थी, एकदम खतरनाक तरह से भड़क रही थी बताया जाता है। तो जब वो ये एकदम भड़क रही थी तो तब वो बोलते हैं उनको, आप देखिए क्यों भड़क रही थी, क्योंकि उनके अनुसार वो चल नहीं रहे थे प्रहलाद महाराज। तो ऐसे ही हमको भी अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या आज भी भक्ति जीवन में आने के बाद भी हम अपनी ही चलाना चाहते हैं, हम अपने अनुसार लोगों को जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जब तक हम इस मनोभाव से ऊपर नहीं आएंगे ना कि मैं जीवन का केंद्र बिंदु और मेरे इर्द गिर्द वही लोग होने चाहिए जो मुझे पसंद है, या वही लोग होने चाहिए जो मेरी बात मानते हैं या मेरी ही चलती है, और ये सब मनोभाव जिसका रहता है वो एक्चुअली एक तरह से हिरण्यकशिपु ही है इस जगत में। तो हमको देखना है कि हमारे अंदर जो भी विकार आया है, ये जो क्रोध वाला विकार आ रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है। जो भी 6 अनर्थ है, अगर ये वाले विकार हमारे अंदर आ रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। क्या हम लालची इसलिए हो रहे हैं, अरे चलो ये भी ले लेते हैं क्योंकि भगवान को इससे अच्छे कपड़े पहनाएंगे या और अच्छे से डेकोरेशन करेंगे तो भगवान ज्यादा सुंदर लगेंगे, ये लालच ठीक है। पर इसलिए लालची बनना कि नहीं मेरे ये दिल मांगे मोर और चाहिए, पैसा और चाहिए और चाहिए, कब पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह से आएगा। आप देखिए पैसा, मान सम्मान, शोहरत, और इन सब की अगर अपने आप को केंद्र में रख के कर रहे हैं तो हम भी एक तरह से हिरण्यकशिपु ही है। आप देखिए तो इसीलिए इनको इतना क्रोध आता है जब नवदा भक्ति के बारे में आप देखिए बताते हैं। और देखिए इस संसार में
ये नौदा भक्ति से ऊपर कुछ है भी नहीं। जो व्यक्ति नौदा भक्ति कर सकता है उसको समझ में आ जाएगी नौदा भक्ति वास्तविक रूप में क्या है। देखिए मैंने पहले भी अपने बहुत सारे प्रवचनों में ये चीज बताई है कि एक सुनना और एक का अनुभव होना दोनों में बहुत फर्क है। एक पता होना और एक का अनुभव होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो नौदा भक्ति पता होना एक अलग चीज है, पर इसका अनुभव होना ये पूर्ण रूप से क्या है, किस तरह से ये समझ आना, ये वास्तविक रूप में हमको पता चला है। और ये प्रहलाद महाराज जब बताते हैं उनको इतना गुस्सा आता है तो वो उनको धक्का मार देते हैं। पहले तो शरण और अमर को गुस्से से देखते हैं, और जब गुस्से से देखते हैं कहते ये सिखाया तुमने वापस, तो इतने गुस्से में देखते हैं तो वो एकदम घबरा जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते नहीं 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 ये हमने नहीं सिखाया, पता नहीं कौन सिखा रहा है, हम तो इनको वही सिखा रहे हैं जो आप कह रहे हैं। आप देखिए, और तब उन्हें इतना गुस्सा आता है वो अपने गोद से धक्का मार देते हैं अपने बेटे को और गिर जाते हैं, और तब अपने बेटे के लिए कहते हैं मार दो इसको, ये मेरा दुश्मन के समान है, जो मेरे दुश्मन का साइड लेगा वो मेरा भी दुश्मन है। आप देखिए है ना, ये हिरण्यकशिपु वाली भावना है हम सबके अंदर। हम सबका भी मित्र कौन है? जो मेरा मित्र है। आप देख लेना, इवन हम भक्ति जीवन में भी जैसे कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग, पर आप ये भी देखेंगे कि जैसे हम है ना हमको वैसे लोग ही पसंद भी है भक्ति जीवन में। अगर हम बहुत ईर्ष्यालु है ना तो हम भक्ति जीवन में भी जो लोग गलतियां ढूंढते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आप देखिए क्रोध करते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, लोगों से जल्दी क्रोध में आ जाते हैं या चिढ़ जाते हैं, आप देखना वैसे लोग जल्दी एक फ्रेंड बन जाते हैं, है ना। और जो लोग सिंपल होंगे उनको आप देखना सिंपल लोग मिलते चले जाएंगे, उनको सिंपल लोग भक्त के रूप में दिखेंगे। आप देखिए इस तरह से हम देखते चले जाएंगे कि लोग आप जैसे हो आपको वैसा संग मिलता है, आपको वैसा संग आकर्षित करता है। हमको कैसा संग आकर्षित करता है, हमको ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर हिरण्यकशिपु जैसी भावना है तो हमको अंदर वही लक्षण दिखेंगे। मैंने तो प्रैक्टिकली ये चीज अनुभव की है अपने, कि कितने लोग तो बहुत क्या करेंगे, अभी कुछ भक्तों का प्रवचन है ना, वो अगर उनके क्लोज हैं तो उनका प्रवचन तो जरूर सुनेंगे, बाकियों को वैल्यू नहीं देंगे कि अरे हटाओ, ठीक है, और उनके साथ ऐसे रहेंगे जैसे अरे आपसे श्रेष्ठ आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं। तो जिस दिन हम ये प्रिजुडाइज जिसे हम बोलते हैं भेदभाव करेंगे ना, आप देखिए भगवान उनको स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हमको ये देखना चाहिए जो हिरण्यकशिपु जैसी भावना है, ये हम भेदभाव जो प्रिजुडिस वाली जो भावना है ये हमारे अंदर है क्या, हम भेदभाव कर रहे हैं, हम किस तरह से जीवन चला रहे हैं। और हमको एक चीज ये याद रखनी बहुत जरूरी है कि आज तक किसी भी उस व्यक्ति को भक्ति नहीं मिली या भगवान का प्रेम नहीं मिला जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में हर किसी को आदर नहीं किया। इसलिए किसी भी स्थिति में मिनिमम से मिनिमम अगर हम किसी के लिए कर सकते हैं, इवन एक अननोइंग व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, तो वो है आदर देना। आप देखिए प्रहलाद महाराज को ऐसा संग बिल्कुल पसंद नहीं था, षंड और अमर जैसा, फिर भी आदर देते थे। आप देखिए उनको मालूम है मेरे को क्या टीचिंग्स लेनी और क्या नहीं लेनी, फिर भी आदर देना नहीं भूलते। ऐसे नहीं कि एकदम रूड हो गए, इस तरह से बोल दिया कि एकदम मतलब दिल को चीर दिया, ऐसे कोई शब्द अशब्द नहीं बोलते थे। आप देखिए ये भक्तों की क्वालिटी है कि वो लोग बहुत नम्र होते हैं, वो लोग बहुत आदर पूर्वक होते हैं, वो हर किसी को आदर देने में बहुत आनंद लेते हैं। आप देखिए तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लोग इस तरह से जीवन चलाते हैं। तो जब उन्हें फेंक दिया जाता है अपने गोद से प्रहलाद महाराज को, और जब इस तरह से फेंक देते हैं तब क्या होता है कि प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि इनका वध करो। तो अलग अलग तरह से वध करने की कोशिश की जाती है। पहले उनको हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश करते हैं, और वो एकदम सिंपल बिना किसी विचलित हो गए, ठीक है, भगवान की जो इच्छा, भगवान जैसा चाहेंगे मेरे साथ वैसा हो जाए, मेरे को उसमें कोई चिंता नहीं है। आप देखिए ये विश्वास होना चाहिए भक्त का कि किसी भी स्थिति में वो विचलित ना हो अपनी भक्ति से, वो कभी भी डामाडोल नहीं हुए कि जीवन में जब सुख आए तो भक्ति करने में ज्यादा मजा आ रहा है, जब दुख आए हाँ
तो भगवान को कोसना कि क्यों दुख आ रहा है, या इसका विपरीत हो जाता है कितना, जब दुख आता है तो भगवान को इतना याद करते हैं, अरे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ, और जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। तो व्यक्ति क्या है, एकदम अलग हो जाता है, स्थितियां जब बदल जाती हैं तो लोग अलग हो जाते हैं, आप देखिए, है ना। तो इसीलिए हमको विचलित नहीं होना चाहिए, प्रहलाद महाराज जी सिखा रहे हैं हम सबको। तो इस प्रकार से उनको पहले हाथी के नीचे कुचलने की कोशिश करते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता, फिर उनको सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है, एकदम जहरीले सांपों के बीच में, वो वहाँ भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और कुछ जहर उनके ऊपर काम नहीं करता, उनको पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता है और उनको लगता है ठीक है, जैसी भगवान की, जब वो हर स्थिति में भगवान को ध्यान करते थे, स्मरण करते थे, उनको वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। उनको इवन क्या करते थे, जहरीला खाना खिलाते थे तो कुछ नहीं होता था, भूखा रखते थे तब उनको कुछ नहीं होता था, उनको एकदम ठंडी जगह पर रख देते थे, इतने ठंड में कि व्यक्ति का पूरा जो खून है वो सूख जाए तो कुछ नहीं होता था। उनको एक बार उनकी एक हिरण्यकशिपु की बहन थी, ठीक है, उनके गोद में बिठा के उनको जलाने की कोशिश की, जबकि उनके पास तो वरदान था, होली का नाम था, उनको वरदान था कि भाई वो जल नहीं सकती है, अग्नि में बैठ जाएंगे, तो वो उनको लेके अग्नि में बैठ जाती हैं, आप देखिए। तो बिल्कुल विपरीत हो जाता है, तभी भी सम्मान के साथ उनकी गोद में बैठते हैं बुआ की, कि ठीक है, बुआ जल जाती है, उल्टा हो जाता है रिएक्शन, वो बच जाते हैं, ठीक है, इस तरह से करते हैं। उनको ऐसी ऐसी हवाओं में रख देंगे जिसमें मतलब शरीर के अंग निकल के चले जाए, इतनी तेज हवाओं में, तो उनको कुछ नहीं होता। उनको पानी के अंदर डुबाने की कोशिश की जाती है, तब उनको कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह से उनके साथ कार्य करने की कोशिश करते हैं। उनको बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबाने की कोशिश की जाती है, तो उनको कुछ नहीं होता। तो कितने सारे कोशिश किए जाते हैं और फिर उनको वापस हिरण्यकशिपु के पास लेके आते हैं, और हिरण्यकशिपु उनको तलवार से काटने की कोशिश करते हैं, तो भी वो नहीं करते। तो ये हो क्या रहा है? तो तब षंड और अमर कहते हैं, अरे महाराज छोड़ दीजिए, हो सकता है कि अभी ये जो अभी बच्चा है, 5 साल का छोटा बच्चा है, इसकी बुद्धि अभी थोड़ी सी विचलित हो गई है, इसको एक बार छोड़ दीजिए। हो सकता है कि ये अभी इस बहाव में बह गया है, पर थोड़े समय हमारे साथ रहेगा तो अपने आप इसके अंदर बदलाव आ जाएंगे। तो हिरण्यकशिपु कहते हैं कि आप इसको मेरी नजरों से ले जाओ दूर, और तभी लाना मेरे नजरों में के सामने जब ये हमारे जैसा हो गया, नहीं तो मेरे लिए आज से ही मर गया। और आप देखिए प्रहलाद महाराज बिना किसी डर के, बिना कोई चिंता के, बिना कोई घबराहट लिए एकदम शांति पूर्वक, एकदम आनंद के साथ बैठे, कुछ भी नहीं हो रहा। और तब जब षंड और अमर को वापस इनको लेके जाते हैं अपने स्कूल में, तो वहाँ जाके इनको खूब दंड देते हैं, इनको बहुत यातनाएं देते हैं, तो उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए कोशिश करते हैं वो बहुत ये सब करने की। तो एक बार की बात है कि ये जो षंड और अमर थे, ये लोग चले जाते हैं वहाँ से कोई अपने पर्सनल काम के लिए। तो तब प्रहलाद महाराज अपने जो भी मित्र होते हैं, जो स्कूल में होते हैं, उनको कुछ टीचिंग्स देते हैं, बहुत सुंदर तरह से टीचिंग्स देते हैं। ये हमको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको फटाफट बता दूंगा, क्योंकि ये कथाएं भी कंप्लीट करनी है। अब देखिए आज 4था दिन हो गया। तो कहने का मतलब है कि पहले वो अपने सारे सखाओं को बुलाते हैं, तो सखा भी उनको बुलाते हैं कि आओ चलो गेम खेलते हैं। तो कहते हैं देखिए ये गेम में क्या इंटरेस्ट है, इसमें क्या मिलेगा, चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारे मित्रगण भी उनकी बहुत आदर करते थे, और आदर के साथ उनको इतना प्रेम और सम्मान देते थे, आप देखिए। और इस प्रकार से उनकी बातें सुनते थे, तो तुरंत आए और उनको कहा कि हाँ बताइए हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से उनको बिठाते हैं, और तब वो बताते हैं कि देखो ये जो भौतिक जगत है ना, ये जगत बिल्कुल अलग है, ये एक भौतिक जगत है, हाँ। और हम सबका जो कर्तव्य है वो है भगवान की
प्रेममय सेवा करना, इस भौतिक जगत में लिप्त हो जाना नहीं है। वो अपने सखाओं को ये बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि हमें जो ये क्या बोलते हैं, जो भगवान की भक्ति है, ये यंग एज, जो 5 साल की उम्र है ना, तब से ही शुरू कर देनी चाहिए, बुढ़ापे में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है कि व्यक्ति को आदत लग जाती है, भौतिक चीजों में कार्य करते करते उसकी आदतें लग जाती हैं, और उस समय बुजुर्ग होते होते जब व्यक्ति एक बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाता है, हाँ, तो तब क्या होता है कि वो किसी भी रूप में भगवान की प्रेममय भक्ति एकाग्र होकर नहीं कर पाता है। तो इसको 5 साल की उम्र से ही भक्ति कर लेनी चाहिए। वो ये टीचिंग्स देते हैं। प्लस फिर वो और क्या टीचिंग्स देते हैं, वो फिर ये बताते हैं कि देखिए ये जो फिजिकल बॉडी जिसको हम देख रहे हैं ना, ये वास्तविक रूप में ये शरीर हमारा है नहीं, ये नश्वर है ये शरीर। और बताते हैं कि हम तो कौन है, हम तो आत्मा है जो पूर्ण रूप से अमर है ना। वो इस तरह से इनके बारे में बताते हैं। और तब वो बताते हैं कि ये जो आत्मा जो अमर है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य सिर्फ एक है कि इसका इटर्नल रिलेशनशिप भगवान के साथ तो है ही, कि क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का स्वरूप ही है कि वो भगवान का, कृष्ण का नित्य दास है ही है, हमेशा से नित्य दास है। ये वो अपने समझिए मित्रों को बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि हम सबका जो वास्तविक बिजनेस जो होना चाहिए, जो वास्तविक कार्य जो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बनाना चाहिए। और वो रिलेशनशिप बनेगा कैसे, जब हम भगवान की दिव्य सेवाओं में रोज लगेंगे, निरंतर रूप से जब भगवान की सेवाओं में जब लगेंगे, तब भगवान के साथ संबंध बनेगा, हमारा प्रेममय संबंध बनेगा। और तब वो एक और महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि देखिए, हमें किसी भी रूप में अपने आप को भगवान के बराबर नहीं मानना चाहिए। वो इस तरह से बताते हैं। और तब बताते हैं कि ये जो इंद्रिय तृप्ति के बारे में, और ये जो पैसा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ये पैसे के प्रति जो आसक्ति है, इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि ये क्या करती है, ये इंद्रिय तृप्ति और पैसे के प्रति जो अटैचमेंट है, ये हमें भौतिक जगत से बांध के रखती है। और जब भौतिक जगत से बांध के रखती है, तो सिर्फ बांध के रखने से हमको बहुत दुख मिलता है और व्यक्ति भ्रमित रहता है। ये तो रहता ही रहता है, पर सबसे खराब क्या चीज होता है कि व्यक्ति, आप देखिए, ये जो आत्मा है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, और उन भ्रमण करते करते खूब दुखी होता रहता है। आप देखिए, ये टीचिंग्स देते हैं। और तब वो बताते हैं कि वास्तविक आनंद इस जगत में क्या है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे दिव्य शांति और आनंद की अनुभूति करनी है, तो उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि भगवान की सेवा करना अनकंडीशनली, हाँ, लविंगली और सेल्फलेसली। 3 चीज बताते हैं। इसका मतलब अनकंडीशनल मतलब कोई कारण नहीं होना चाहिए भगवान की सेवा का। दूसरा, उसमें खूब प्रेम होना चाहिए। और सेल्फलेसली मतलब अपने लिए हम नहीं कर रहे, हम भगवान को आनंद देने के लिए सेवाएं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि हमको भगवान का प्रेम मिल जाएगा, हमको भगवान का धाम मिल जाएगा। ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, आप देखिए, जो हमको मिल जाएंगे। तो 3 चीज ये और समझाता हूँ। तब वो बताते हैं कि इसीलिए किसी भी व्यक्ति को ये ध्यान देना चाहिए जीवन में कि वो अपना समय वेस्ट ना करे, किसी भी तरह से खराब ना करे अपना समय। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अपना समय खराब करता है, तो क्या होगा, इस भौतिक जगत को आनंद लेने में जैसे ही वो अपना समय खराब करेगा, तो वो और ज्यादा बंधन में फंस जाएगा और वो गुलाम हो जाएगा इस जगत का। और इतना दुख मिलेगा कि वो सोच नहीं सकता। और तब जो मृत्यु है, आप देखिए, वो किसी भी समय आ सकती है। तो व्यक्ति दुखी भी है और कर्मों का बंधन लग रहा है, और इस दुख के कारण, कर्मों के बंधन के कारण अगर शरीर छूट गया और भगवान हरि का नाम नहीं निकला, तो ये 84 लाख योनियों में घूमते घूमते वो हम समझ ही नहीं रखते उसकी कितनी दुर्गति हो। वो ये बताते हैं। और आखिरी चीज वो ये चीज बताते हैं कि इसीलिए निरंतर रूप से व्यक्ति को अपना स्वभाव जान के
उसको सही करते हुए भगवान की सेवा में रहना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि मेरा जो अटैचमेंट है, कितने लोगों का अहंकार होता है। आप देखिए, हाँ हमारा तो है अटैचमेंट, हमको तो ये चीज चाहिए, मेरी तो इच्छाएं ऐसी है, मेरे को तो वो चीज पसंद है। आप देखिए, ये प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये मूर्खों की निशानी है। हाँ, कि वो इस चीज पे घमंड कर रहे हैं कि हाँ हमको तो ये चीज चाहिए भौतिक जगत की, हमको तो ऐसा ही रहना है, हमको तो ये हमको तो ये लाभ प्रतिष्ठा पूजा और ये जितने भी अनर्थ है, ये सब चीजों के प्रति उनको घमंड होता है कि हाँ हमको तो चाहिए इस जगत में कुछ करना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। कहते हैं ये मूर्ख लोगों का कार्य है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि इससे उनका कितना बड़ा सर्वनाश होने वाला है। और सबसे बड़ा सर्वनाश ये है कि उनको भगवान के प्रेम से वंचित होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सर्वनाश है। दुख तो भोगेगा, वो तो है ही है। आप देखिए, अलग अलग योनियों में जन्म लेगा, वो तो है ही है, पर सबसे महत्वपूर्ण से भगवान के प्रेम से वंचित हो जाना पड़ेगा। और इस प्रकार से वो अपने सब दोस्तों को रोज बताते थे। आप देखिए, और मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, तो इसके आगे की जो कथा है वो हम कल लेंगे कि कैसे फिर आगे क्या होता है। और कल हम भगवान नरसिंहदेव को प्रकट करेंगे और कैसे जो नरसिंहदेव भगवान के प्रति जो प्रार्थनाएं हैं जो प्रहलाद महाराज ने की है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर है, मतलब देखिए आप देखिए, इसमें मेरे ख्याल से जो प्रहलाद महाराज ने जितनी भी टीचिंग दी इस जगत में, सारी टीचिंग भी तो वही है। इसके सिवाय टीचिंग भी क्या है? हाँ, यही तो है। और इसलिए बताया जाता है, देखिए भक्ति जीवन है ना, सिंपल लोगों के लिए बहुत सिंपल है, पर जो व्यक्ति जितना टेढ़ा है, जितना क्रूकेड है ना, उसके लिए भक्ति जीवन उतना ही टेढ़ा लगता है उसको और उतना ही क्रूकेड लगता है। इसीलिए व्यक्ति को बहुत सिंपल रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज एकदम सिंपल, तो भक्ति जीवन बहुत सरल और सिंपल हो जाएगा। और जितना हम टेढ़ा बनने की कोशिश करेंगे, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा हम इसमें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं इसलिए ये एक चीज और बताता हूँ कि शास्त्रों में हमको ये बताया गया है कि वैसे भी ये जगत हमको श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि चूइंग द चूड, एक उनकी हरे कृष्णा चैलेंज बुक है, उसमें एक जगह कि चूइंग द चूड का मतलब कि हम पहले जो खा चुके हैं, जो चबा चुके हैं, उसी को वापस चबा रहे हैं। तो क्या आनंद है, पहले अनेक कितने जन्म ले चुके हैं, ऐसा ही जीवन जिया है हम सबने, जैसे जी रहे थे कितने कितने जन्मों में जिया, पर ये मनुष्य जीवन मिला, एटलीस्ट इसमें तो भगवान की सेवा में और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में तो अपना जीवन लगाएं। आप देखिए और समझ जाएं कि ये जगत कैसा है जिसमें किसी तरह का कोई रस नहीं है। जैसे गन्ने को आप मशीन में डालिए और रस निकालिए, और जब उसके बाद रस निकालने का जब रस नहीं रहता, आप कितना मशीन में डालिए तो क्या रस निकलता है? कभी रस नहीं निकलता। उसी प्रकार से कितना भी हम कोशिश कर लें इस जगत में आनंद लेने की, सारा रस तो खत्म हो चुका है। भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं ना, क्या बताते हैं कि ये जगत कैसा है, दुखालय शाश्वत है, दुख से भरा हुआ है और सब कुछ अशाश्वत है। क्यों हम अपने पाँव में ही कुल्हाड़ी मारते हैं और क्यों इस भौतिक जगत और अपनी इच्छाओं के कंट्रोल में रह के इंद्रिय तृप्ति में इतना पड़े हुए हैं, जो हमको सिर्फ दुख के सिवाय कुछ और नहीं दे रहा है। आप देखिए, तो इसीलिए एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मैच्योर्ड व्यक्ति है, उसको इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए और समझना चाहिए कि प्रहलाद महाराज भी बार बार समझा रहे हमें। देखिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रहलाद महाराज के थ्रू हमको बार बार समझा रहे कि समझ जाओ, अब तो समझो, अब तो समझो। कब समझोगे? इतने इतने जन्म हम पहले भी तो ले चुके हैं, उसमें भी तो यही था, आहार निद्रा भय मैथुन। हर जन्म में हमने खाया है, सोए हैं, आहार निद्रा भय, भय का तो बहुत पैसा संग्रह किया, घर बनाया, संपत्ति बनाए, मैथुन कितने बच्चे पैदा किए अनेक अनेक जन्मों में। आप देखिए ये चार चीजों में ही लगे हुए। एटलीस्ट ये जन्म में तो हम समझें कि इन चीजों से ऊपर उठ के भगवान की सेवा में रुचि है और उनसे करीब आने के पूरा पूरा प्रयास करें, जिससे एक दिन शायद भगवान का प्रेम मिले, दिव्य प्रेम मिले। और ये कोशिश में अपना पूरा जीवन, एक व्यक्ति को जो समझदार है, जो इंटेलिजेंट है, वो अपना पूरा जीवन इसी कार्य में लगाता है कि कैसे मुझे एक दिन भगवान का प्रेम प्राप्त हो। आप देखिए, तो मेरे को लगता है आज हमको ये
कथा को यहीं समाप्त करना चाहिए। कल हम फिर एक कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कल खत्म करने की कथा को, या उससे आगे जाके देखते हैं, कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये कथा अच्छी लग रही होगी, इसमें से कुछ शिक्षाएं मिल रही होंगी अच्छी। हाँ, तो कल फिर इसी समय हम मिलेंगे। तो आप सब लोग आए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।